ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। बात छोड़ दे, मेरे रास्ते से हट जाए, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। मेरी बात सुन ले, मुझे बच्चे ऐसे मत जाओ। ये देख लो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ना जाओ। अम्मी हट जाए मेरे रास्ते से, हट जाए, मैं इस घर में नहीं रह सकता अब। बात तुझे तेरी माँ का वास्ता है, रुक जा। अरे मेरी खातिर ही रुक जा। कैसे रुक जाऊं मैं? मेरा गुड्डू कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ पता नहीं। मेरा दिल फटा जा रहा है अम्मी। आप सबने मिलकर जो उसके साथ जुल्म किया है वो तो अपने होते हुए किया है, बाहर की दुनिया तो उसे खूंखार तरीके से नोच लेगी। बात नहीं, लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सब कुछ मेरे गुनाहों की सजा है जो मेरे बेटे को मिल रही है। अरे मेरे बच्चे, तूने कोई गुनाह नहीं किया, ये उसकी तकदीर थी। हमने तो अपनी तरफ से भला ही किया ना। किसी ने भला नहीं सोचा, आप सबने फायदा उठाया मुझसे, मेरे बेटे से। अरे अगर इस्तेमाल करना ही था तो खाली मुझे कर लेते ना। पैसे चाहिए थे खाली मुझसे मांगते, मेरे बेटे को तो बख्श देते। उस नन्ही सी जान को भी इस्तेमाल किया आप लोगों ने। ना मेरे बच्चे, ना, ये बात इतना बड़ा बहुतान ना लगा। हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे गुड्डू तो मुझे अपनी सारी औलाद से ज्यादा प्यारा है। बस अम्मी, मैं अब आप लोगों की इन कहानियों से नहीं बहलूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे बच्चे पर जो जुल्म हो रहा था ना इस घर में, उस बेचारे पर आसमान टूट रहा था। ना मैं उसे दूसरों के भरोसे छोड़कर जाता और ना उसके साथ ये सब होता। अब तो आकर लगता है कि ये सब मेरे गुरूर की सजा है। मैंने जो कुछ भी नायाब के साथ किया था उस सब की सजा मिल रही, उसकी बद्दुआएं लग रही हैं मुझे। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आज देखें मुझे, आज ना मेरे पास मेरी बीवी है ना मेरा बच्चा। खाली हाथ रह गया हूं मैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरा। मैं इस घर में नहीं रह सकता, आप मुझे जाने दें। नहीं, मुझे जाने दें। बात सुन, मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरा भी तो ख्याल करना। मेरा भी तो वाहिद सहारा तू ही है ना। तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी? अभी मत जाओ। मैंने उजाला से कहा था कि आयरन स्टैंड पे रख दे, मैं किचन से फ्री होके प्रेस कर दूंगी। जबकि आप किचन में नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए कि गिलास भर भर के दूध अपने बच्चे को पिला रही थी, सारा वक्त उसकी खिदमतों में लगी रहती है, तो घर के बाकी काम कौन करेगा? इतनी सी बच्ची अपने कपड़े खुद प्रेस कर रही है। मैं तो दिल पे ऐसा हाथ पड़ा इसे देख के। और मैं तो इसको इसलिए भी आके लाई थी कि चलो सहेली की बेटी है, सीने से लगा के रखेगी, ख्याल करेगी। मगर नहीं, दिखा दी ना असलियत, सौतेलापन, निकली सौतेली। खाला, मैं उजाला का पूरी तरह ख्याल रखती हूँ। तो क्या ये एहसान है आपका? शायद आप ये भूल गई हैं कि मैंने आपसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए की। मैंने अपने फर्ज में कभी कोताही नहीं की दाऊद। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तब तक जब तक तुम्हारा बेटा इस घर में नहीं आया था। जैसे ही इसका बेटा इस घर में आया, इसने तो हर काम से नजर उठा ली, उजाला को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और तुम क्या कह रहे हो उसको? तुम तो खुद देख लो, उजाला को नजरअंदाज करते हो, अपनी बीवी की खुशनुदी के लिए इसके बच्चे को स्कूल लेके जाते हो, हर काम बिना कहे पूरा करते हो।
अरे मैं तो समझती थी मेरी बच्ची उजाला की माँ मर गई है, लेकिन आज पता चला कि इसका तो बाप भी इसके लिए नहीं है। अब अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी औलाद से बढ़कर ना कोई था ना कोई है। सिर्फ खुदा तरसी करके मैं इसके बेटे को स्कूल लेकर गया था। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं अपनी औलाद को नजरअंदाज करूंगा। खुदा तरसी करके? हाँ, खुदा तरसी करके, क्योंकि निकाह के वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं किसी और की औलाद को पालूंगा और मेरी औलाद नजरअंदाज होगी। बस तो फिर तय हो गया। वो लड़का इस घर से जाएगा या फिर ये उस लड़के को लेके इस घर से जाएगी। समझती क्या है तू खुद को? तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। क्या हो गया है नवीद, पागल हो गए हो क्या? अच्छा है ना कि इसकी असलियत सबके सामने आ गई। अब उससे जान छुड़ाना मुश्किल नहीं है। इसलिए तो उसने मेरी चाक की है। एक दफा हाथ लग जाए मेरे, सबके सामने जलील कराया ना मुझे, माफ नहीं करूंगा। अपनी नाक से जमीन पे लकीर भी खींचेगी ना, तब भी माफ नहीं करूंगा। यार दफा करो ना उसे नवीद। अच्छा ही हुआ कि उससे खुद ही पीछा छूट रहा है तुम्हारा। निकाल के बाहर करो उसे अपनी जिंदगी से। तुम्हारे लिए मैं हूं ना, तुम्हारे हर दुख दर्द के साथ ही तुम्हारी मोहब्बत। नहीं, ये कहानी इस तरह खत्म नहीं होगी। इसे उस तरह खत्म होना होगा जिस तरह मैं चाहता हूं। नवीद रुको, कहां जा रहे हो तुम? तुम देखो इतने परेशान हो, तुम इस हाल में कहीं नहीं जा सकते। छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। माफ कीजिएगा खाला, लेकिन ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है। मैं इस घर में रहूंगी या नहीं, इसका फैसला दाऊद करेंगे, ना कि आप। हैं? दाऊद सुन लो, ये क्या कह रही है? यानी ये माल का तो मालिक। अरे मेरा कोई इख्तियार नहीं है इस घर में, तो मैं यहाँ क्या करूंगी? भाई मैं तो जा रही हूँ उस घर से। क्या बात हो गई है? क्यों इतना? हाँ तो ठीक तो कह रही हूँ भाई। उसने साफ कह दिया कि वो घर की मालकन है, उसकी मर्जी चलेगी। घर की मालकन ये, मालिक तुम, हर चीज का फैसला करने का इख्तियार तुम्हें, मैं कुछ कह नहीं सकती। तो मैं यहाँ क्यों रहूंगी? हैं? बेगैरत बन के मैं इस घर में रहूंगी? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ से जाऊंगी बस। अरे क्या हो गया? क्यों ऐसा कर रही हैं आप? ना जी ना, मैं तो बाज आई इन रिश्तों से। बस मेरा दाना पानी यहीं तक था, मुझे कोई ना रोके, मैं जा रही हूँ। नहीं नानू, आप नहीं जाएंगी कहीं पे भी। अरे नहीं, मेरा बच्चा इस घर में, बस मेरा इतना ही दाना पानी था। अब तेरी नानी यहाँ नहीं रुकेगी, बिल्कुल भी नहीं ठहरेगी यहाँ पे। मुझे मत रोकना, मैं जा रही हूँ। खाला क्या हो गया आपको? इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों रही हैं आप? ओ बीबी, मैं पागल नजर आ रही हूँ? पागल नहीं हूँ मैं जो बिना मुझे बात को बढ़ा रही हूँ। ये लो मेरे हाथ देखो, मुझे तो तुम माफी दो, माफी। अरे कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका घर है,
नहीं नहीं दाऊद, अब ये नहीं हो सकता। भाई घर की मालकन मौजूद है घर में, तो मेरी क्या औकात, मैं कौन होती हूँ फैसले करने वाले, वही करे अपने घर के फैसले। अरे माफी मांग रही है ना आपसे। नाया माफी मांगे आप, माफी मांगे। माफ कर दे खाला, आप बड़ी हैं। हाँ बीबी, मैं कहाँ बड़ी हूँ, बड़ी तो तुम हो, मेरी क्या औकात। बस मेरा इतना ही दाना पानी दस कर। चले ना, माफ कर दें, उजाला भी परेशान हो रही है। मेरी बच्ची नानी सदके अपनी उजाला पे, अरे मैं अपनी उजाला के लिए ना 100 दफा इसको माफ कर दूं। ये बात मैंने कुछ नहीं किया। ये सिद्रा कहाँ है? सिद्रा बाहर निकलो, बताओ सबको। ये तुम थी जिसने मुनीब को बुलाया और फिर मुझे भी बकवास बंद करो अपनी तुम। मेरी बहन को अपने इस गंदे खेल में मत घसीटो तुम। क्यों ना घसीटू मैं? उसने मुझे घसीटा, उसने मुझे शामिल किया अपनी और मुनीब की मोहब्बत में। ये बात मुझे आपकी कसम, मुझे मेरे अपने बच्चे की कसम, मैं पहले दिन की तरह पाक हूँ, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये बात कह दे कि आप ये अभी आपने जो बोला है ये झूठ था, ये मजाक था, ये आपकी आंखों का धोखा है। ऐसे तो नहीं होता ना, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारा आपका इंतजार किया है, मैंने आपकी बहुत फरमाबरदारी की है, मैंने आपकी हर बात मानी है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे ये सिला नहीं दे सकते। आप कहते हैं कि ये झूठ है, ये सब झूठ है। आप तो जानते हैं मुझे, मैं जीते जी तो क्या मरकर भी किसी और मर्द के बारे में नहीं सोच सकती। मेरा यकीन करें, मैं आज भी वैसी हूं। मेरा दिल, मेरा दिमाग मेरे किरदार की तरह पाक है। आज भी वैसी हूं जैसे पहले थी, आपकी पहले वाली नाया। आप वही सब देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। बात आपकी माँ और बहनों की ज़हनियत, वो जो आईना आपको दिखा रहे हैं वो धुंधला है।
आपकी आंखें धुंधला गई हैं, आपको मंजर नजर नहीं आ रहा। आप प्लीज मेरा भरोसा करें। मैं वही नायाब हूं, पहले जैसी। सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नहीं बदला। खुदा की कसम ले लें ज़हीर, मुझे तो पता ही नहीं था कि नवीद इतनी गलीज हरकत कर सकता है। मेरी बहन ने हमेशा मुझे रो रो कर नवीद की बहुत सारी बातें बताई और मैंने कभी उस पर यकीन ही नहीं किया। और निकला कौन? नवीद। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप कुछ बोलेंगे? क्या कहूं मैं? तुम ही बताओ क्या करूं। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी है नवीद ने। इतनी इज्जत भी नहीं छोड़ी कि मैं नजरें मिला सकूं इस बात से। जितने गुस्से में है ना ये बात, ऊपर से वो घर का मसला, 15 लाख जो हमने लिए हैं, उसको पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगा। यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, कोई हल नहीं नजर आ रहा। और रही सही कसर नवीद ने पूरी कर दी। तुम अपनी अम्मा से क्यों नहीं बात करती? कोई बात नहीं कर सकती मैं अम्मा से। जितने जलाल में बात है ना, अब वो अम्मा की भी नहीं सुनेगा। अम्मा को भी नहीं पता कि हमने उस घर पर 15 लाख लिए हुए हैं। अगर उनको भी पता चल गया ना, तो वो भी हमारे ही गले को आएंगी। फिर तो एक ही हल हो सकता है, कहीं से भी मैं गुड्डू को ढूंढ के लाऊं। यही एक तरीका है बात का गुस्सा कम करने का। ज़हीर, आप गुड्डू को ढूंढ कर ला सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना होगा। या तो गुड्डू को ढूंढ के लाना होगा या पैसे, वरना ये बात किसी का लिहाज नहीं रखेगा। ज़हीर, आप गुड्डू को ढूंढ कर ले आए, सारे मसले हल हो जाएंगे। बात का मूड भी ठीक हो जाएगा और पैसों वाला मसला भी हल हो जाएगा। ये सही रहेगा। तुमसे ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। मजीद कोई झूठ मत बोलना। मैं वहां परदेश में बैठा मेहनत कर रहा था और तुम लोगों ने मेरे बेटे का ख्याल तक नहीं रखा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालकर गया था मैं तुम पर, और तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। कहां है मेरा बेटा? कहां है? हाय, मैं खुद उसको भाभी के पास छोड़। झूठ मत बोलो, नहीं है वो उसके पास। तुम उसे कहां छोड़कर आई? प्लीज मुझे बता दो, मेरी इजाजत के बगैर कहां छोड़कर आ गई हो उसे?
तुम? क्या लगा था तुझे? तू मुझे छोड़कर अपने उस आशिक के साथ भाग जाएगी? ये तेरा ख्वाब ना कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। तू अपनी एड़ियां भी रगड़ेगी ना, तब भी तुझे तलाक नहीं दूंगा। ना तू जिएगी ना तू मरेगी, लेकिन मौत की तमन्ना जरूर करेगी। तेरी ये जो आरज़ू है ना, मैं कोई पूरी नहीं होने दूंगा। जिस तरह से तूने आज मुझे जलील करवाया ना, सबके सामने, अगर मैंने तुझे ऐसे जलील नहीं किया पूरी दुनिया के सामने, तो यकीन जान मेरा नाम नवीद नहीं है। नवीन नहीं, नवीन प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। नवीन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। नवीन क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं गुड्डू को लेकर यहाँ से चली जाऊं? शायद ये आपके अपने दिल की ख्वाहिश। मेरे दिल की ख्वाहिश? मेरे खुलूस को जानते हुए भी आप ये कह रहे हैं? मैंने जिस तरह आपको, इस घर को, उजाला को अपनाया, वो आपको नजर नहीं आया? मैंने तो अपनी ममता को भी थपक कर सुला दिया था, ये सोचकर के गुड्डू अपने बाप के पास है। जहां होगा महफूज होगा, मुतमईन होगा। आप भी तो बाप हैं,
अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं जरा मुझे, खुदा ना खास्ता अगर आप मेरी जगह होते और आपको अपनी औलाद जिसे आपने अपनी जिंदगी का महफर बना रखा था, आपको यूं सड़कों पे रुलती नजर आती तो क्या आप उससे नजरें चुरा लेते? उससे दूर चले जाते? कर सकते हैं आप ऐसा? बहुत इज्जत करता हूं मैं खाला की। बुरे वक्त में वो मेरे साथ खड़ी थी। उजाला की मां के जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने उजाला का ख्याल रखा, उसकी फिक्र की, मेरा एहसास किया, मैं उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मैंने उनके एहतराम में कभी कमी नहीं रखी। मानता हूं मैं, लेकिन आप भी इस बात को मानिए, गुड्डू के आने के बाद आपकी वो तवज्जो नहीं है उजाला की तरफ जो पहले थी। अब आपकी पहली तरजीह उजाला नहीं है, ये भी सच। जब दिलों में बदगुमानी पैदा हो जाए तो कोई भी दलील उसको दूर नहीं कर सकती। यकीन कसमों से दिलाया नहीं जा सकता, और मुझे कसमें खाने की आदत नहीं। बेपरवाह बेकदरा, बेपरवाह बेकदरा, तेरी बेवफाई दे गई जुदाई, रास्ता अलग ये हो गया। आग जो लगाई तूने हार जाई, मैं क्या से क्या हो गया। दिल में छुपी है तेरी बातें, हमको सताए तेरी यादें, बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी माँ की शादी हो गई भी है, वो तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। तुम्हारे बाप दादी फुप्पो उन लोगों ने जितने जुल्म तुम्हारी माँ के साथ किए हैं वो सब कुछ तुम्हारे सामने। तो तुम्हें याद होगा सब कुछ, पता है ना तुम्हें? याद है। और अब खुदा खुदा करके नायाब की जिंदगी में खुशी आई है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से उसका घर फिर खराब हो जाए? बोलो। अच्छी बात है, हम तुम्हें तुम्हारे ददियाल छोड़ आते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हो सकता है नायाब अपने शौहर के साथ आ जाए तो तुम उसके सामने मत जाना। हाँ,
अगर मैं मामा से दूर चला जाऊंगा तो फिर मेरी वजह से उनसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, वो खुश रहेंगी। पर मैं कहाँ जाऊं? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? इबाद भाई उठे नहीं अब तक? भाई उठ जाए, मैं आपके लिए नाश्ता बना। अम्मी, इबाद भाई को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। देखिए इबाद भाई, इबाद भाई आप उठ जाए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। बहुत तेज बुखार है मेरे बच्चे को, रात भर सोया नहीं। तुम ऐसा करो, जाकर जहीर से कहो किसी डॉक्टर को ले आए। ठीक हूँ मैं अम्मी। नहीं बात भाई, मैं बोल देती हूँ जहीर भाई को। गुड्डू, मेरा बेटा गुड्डू कहाँ होगा? मेरा बेटा पता नहीं किस साल में होगा। अरे मेरे बच्चे, अल्लाह की अमान में होगा, वो जहाँ कहीं भी होगा। बस पहले तू ठीक हो जा, फिर उसे ढूंढेंगे मिलके। वो ठीक होगा जहाँ कहीं भी होगा। आप में से किसी ने भी मेरे बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बच्चे को दर-बदर की ठोकरें लगनी है, मैं आप लोगों में से किसी को माफ नहीं करूंगा। अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वापसी पर लेता आऊंगा। जी। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि आप गुड्डू को लेकर यहाँ से चली जाए। लेकिन खाला तो ऐसा चाहती है ना। उनके चाहने से क्या होता? क्या आपकी मर्जी? मेरी मर्जी क्या है ये आप जानते हैं दाऊद। और मैं तो अपने बच्चे को बस थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़, थोड़ा सा वो हक देना चाहती हूँ जो एक माँ का फर्ज होता है। और उसका बाप? उसका बाप अगर खुदा न खास्ता इस दुनिया में ना होता और गुड्डू सिर्फ मेरी जिम्मेदारी होता तो क्या तब भी आपका यही रवैया होता उसके साथ, मेरे साथ? आया, मैं इतना संगदिल नहीं हूं। इतनी इंसानियत है मुझ में। लेकिन ये भी एक ऐसा सच है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो एहसास, जो मोहब्बत गुड्डू को लेके आपके दिल में है, वो शायद फिर दिल में ना हो। मैं आपसे ऐसा कुछ चाह भी नहीं रही हूँ दाऊद। लेकिन आप खुद सोचें, क्या मैं इतने छोटे से बच्चे को यूं ही घर से निकाल सकती हूँ सड़कों पे? मैंने ऐसा कब कहा? हम बताएं ना मुझे दाऊद कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ गलत हूं? आप गलत नहीं हैं, आप कहीं पे भी गलत नहीं हैं। लेकिन शायद इंसान है ही जल्दबाज।
चाहता कि जो चाहे वो फौरन से हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में चीजों को वक्त देना चाहिए। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। बस आप मुझसे बदगुमान मत होइएगा, वादा करें मुझसे। वादा है आपसे, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।